हेलो बच्चों। बच्चों, आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, गॉस थ्योरम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरम है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो गॉस थ्योरम पढ़ने से पहले एक चीज़ जान लीजिए कि गॉसियन सरफेस क्या होता है। गॉसियन सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है जो एक ऐसा आर्बिट्रेरी क्लोज्ड सरफेस होता है जिससे कि जो है हम ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। यानी एक ऐसा सरफेस जिससे कि हम लोग जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स जो है कैलकुलेट करते हैं। और ये जो सरफेस होता है ये थ्री डायमेंशनल होता है, थ्री डायमेंशनल सरफेस होता है। और इसमें जो है आपका थ्री डायमेंशनल शेप में जैसे स्फेयर है, सिलेंडर है या क्यूब है, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो गॉस थ्योरम या गॉस लॉ इसको बोलते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई ई थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, ये जो आपका फ्लक्स है, फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं हम लोग इसकी सहायता से। तो फ्लक्स इक्वल टू नेट चार्ज का 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स, यानी फाई ई इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फाई ई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू। ये है गॉस थ्योरम। फाई ई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज। ठीक है, ये गॉस का स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट भी बहुत पूछा जाता है। आपको ये स्टेटमेंट तो 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत ज़रूरी है कि याद रखना। बच्चों, कभी कभी जो है गॉस थ्योरम में क्वेश्चन जो पूछा जाता है बोर्ड में, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट ये 1 नंबर में ज़रूर पूछा जाता है। और कभी कभी क्वेश्चन ये होता है कि स्टेट गॉस थ्योरम, और इससे दो तीन तीन जो है एप्लीकेशन हैं, उन तीनों एप्लीकेशन में से कोई एक एप्लीकेशन इसी से अटैच कर देते हैं। तो क्वेश्चन को पूछने का कई तरीका हो सकता है। तो आपका स्टेटमेंट तो मालूम होना ही चाहिए आपको। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है इसका, फिर से देख लीजिए। फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज। ठीक है, और ये जो आपका निकला है फ्लक्स, ये होता क्या है? ई इंटू डी एस। यहाँ पे एक चीज़ ये देख रहे हो, ये सरफेस, ये इंटीग्रल है क्लोज सरफेस का। ये देख रहे हो, ये जो आपका यहाँ पे फाई बना हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, ध्यान दीजिएगा। ये फाई फ्लक्स में ये सीधी लाइन है, और यहाँ पे जो है ये इंटीग्रेशन का सिंबल ये होता है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। ठीक है, और अगर हम इसको ऐसे चारों तरफ से बंद कर दें तो ये कहलाता है क्लोज्ड इंटीग्रल। यानी चारों तरफ से क्लोज्ड का मतलब है कि ये क्लोज्ड सरफेस के लिए है, यानी गॉसियन सरफेस के लिए हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसका जो है प्रूफ देखते हैं कैसे ये निकला फॉर्मूला। एक्चुअली बच्चों, गॉस थ्योरम का कोई प्रूफ ही नहीं है। ठीक है, ये केवल एक वो है, लॉ है। तो प्रूफ हम इसको दिखाते हैं, कैलकुलेट करते हैं एक्चुअली फ्लक्स मैथमेटिकली। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे सपोज कीजिए ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज के चारों ओर हमने एक आर्बिट्रेरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया है, ये। ठीक है, तो अब इस सरफेस के ऊपर कहीं पे भी आप ये पॉइंट ले लीजिए। ये स्फेरिकल शेप है इसका। इसका एरिया मान लीजिए है, टोटल एरिया है एस। ठीक है, तो इसी सरफेस के ऊपर यहाँ पे आपने कोई एरिया एलिमेंट ले लिया डी एस। तो अब इस जगह पर देखिए, इसका जो परपेंडिकुलर ये वेक्टर एरिया होगा डी एस होगा इधर की ओर, और इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखिए, ये प्लस क्यू चार्ज है, तो और ये डिस्टेंस है आर स्फेयर की। ठीक है, ये रेडियस है इसकी।
तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी डायरेक्शन भी इधर ही की ओर होगी, यानी ई और डी एस ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। तो अब यहाँ पे ये बताइए कि ई और डी एस के बीच का जो एंगल होगा वो कितना है, 0। तो ये थीटा इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे हम ई और डी एस के बीच का एंगल लेते हैं, ना कि स्फेयर के और इसके बीच का लेंगे। स्फेयर से एंगल नहीं मेजर किया जाता है, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये ई और डी एस के बीच में लेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू 0। अब जरा इसको कैलकुलेट करिए। इस एरिया एलिमेंट के कारण जो फ्लक्स है, तो चूंकि ये यहाँ पे एरिया एलिमेंट है यानी छोटा सा एरिया है, तो फ्लक्स भी थोड़ा सा होगा। तो डी फाई इक्वल टू ई डी एस इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, वेक्टर हटा दिया आपने, तो ये हो जाएगा। एंगल कितना है थीटा, 0, तो ई डी एस कॉस 0। तो डी फाई कितना हो गया, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ई डी एस आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये जो है आपका डी फाई निकला है इस पॉइंट पर, यानी यहाँ पे जो आपने छोटा सा एक एलिमेंट लिया था। अब इसी तरीके से इस सरफेस के ऊपर आप कहीं भी कोई किसी भी पॉइंट पे आप बोल लीजिएगा, तो फ्लक्स आपका कितना होगा, इतना ही हर जगह आपका आएगा, ई डी एस। ठीक है, तो अब ये बताइए कि टोटल फ्लक्स कितना होगा इस पूरे सरफेस में। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई, ये इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। जैसे टोटल आपको निकालना होता है तो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिया गया है इसको। किसको इंटीग्रेट किया गया है, डी फाई को। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ये देख रहे हो कि ये गोल बना हुआ है, ठीक है, फाई जैसा लग रहा है। ये फाई नहीं है, ये आपका क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है। फाई ये है, तो यहाँ पे क्लोज सरफेस के लिए है, तो क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो डी फाई ये है। अब ये डी फाई की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, तो ये हो जाएगा ई डी एस, ठीक है, क्लोज सरफेस। अब यहाँ पे देखो, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह पे है उतनी ही इस जगह पे है, इतनी ही इस जगह पे होगी, इतनी ही इस जगह पे होगी, यानी इस सरफेस के हर पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो सेम होगी, यानी कांस्टेंट होगी। तो ई को आपने बाहर निकाल लिया, तो बचेगा डी एस। और डी एस क्या चीज़ है, ये स्मॉल एलिमेंट है एरिया का, ठीक है। तो अब जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे यानी टोटल करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, पूरे स्फेयर का एरिया, ठीक है। और पूरे स्फेयर का एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। ई की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये ई और फाई इसकी डी एस की वैल्यू रख दीजिए, तो 4 पाई आर स्क्वायर इस इक्वेशन में, तो आपको मिल जाएगा फाई इक्वल टू, ई की जगह पे हम लोग रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी जगह पे डी एस इंटीग्रेशन की जगह पे हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो ये जो क्यू है ये चार्ज स्फेयर के अंदर है, ठीक है, चार्ज इनसाइड, और ये फ्लक्स क्या है, क्लोज सरफेस का फ्लक्स है। तो इस तरीके से ये हम लोगों का निकला फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। ये है गॉस लॉ। ये जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया है डी फाई इक्वल टू ई डी एस, ये क्या है, ये गॉस लॉ नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स किसके लिए है, फाई को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको बताया था शुरू में, ये गॉस लॉ का प्रूफ नहीं है, ये जो है केवल एक लॉ है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए, ये फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इसी लॉ को हम आगे इसके एप्लीकेशंस में यूज़ करेंगे। इसके एप्लीकेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर साल ये पूछा ज़रूर जाता है। बोर्ड के जितने भी सेट बनते हैं क्वेश्चन पेपर पूरे यूपी भर में, उसमें स्टेटमेंट गॉस का या तो इसका प्रूफ पूछ लेंगे, या जो इसके एप्लीकेशंस में कोई भी एक एप्लीकेशन इसी के साथ में अटैच कर देंगे। तो इसको आप अच्छी तरीके से जो है तैयार कर लीजिए, और अगली बार जो है हम लोग इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको जो है मालूम होना चाहिए, इसके पहले फ्लक्स आपको आना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, एरिया वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, गॉस का स्टेटमेंट क्या है, ये आप जो है पढ़ लीजिएगा। थैंक यू।